मैं दावा करता हूँ कि इससे बढ़िया आपको कोई नहीं समझाएगा, क्योंकि मैंने इस चैप्टर के प्रत्येक शब्द का हिंदी मीनिंग बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। इसके बावजूद यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में जो कह सकते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश बिहार बोर्ड पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 3 नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। और इससे जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो भी विगत वर्षों में पूछा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी हिंदी अर्थ के साथ बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। यदि आप यह वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप यह वीडियो पूरा देखें, आपको मैं इसी वीडियो में याद करवा के छोड़ूंगा, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन है फॉर ऑर्डन। फॉर ऑर्डन मतलब WH ऑर्डन के लिए पोएट्री वाज ए डॉट डॉट डॉट। पोएट्री एक क्या था, काव्य एक क्या था, है ना। WH ऑर्डन के लिए काव्य क्या था, एक लाइट गेम था। एक या लाइट मतलब क्या आता है, हल्का गेम। लाइट मतलब क्या आता है, हल्का। इंटरेस्टिंग मतलब क्या आता है, रोचक। सीरियस मतलब होता है गंभीर। और ट्रबलसम मतलब होता है परेशानी वाला गेम। तो WH ऑर्डन के लिए पोएट्री एक कैसा था, पोएट्री एक सीरियस गेम था। पोएट्री कैसा था, सीरियस गेम। WH ऑर्डन के लिए जो पोएट्री था, जो काव्य था, उनके लिए क्या था, सीरियस गेम की तरह था। किसके गेम की तरह, सीरियस गेम की तरह। WH ऑर्डन के लिए पोएट्री कैसा गेम था, तो सीरियस गेम था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम। ये जो लाइन है एंड द नाइटिंगेल इज डम, और ये जो नाइटिंगेल है, नाइटिंगेल मतलब होता है बुलबुल। नाइटिंगेल मतलब क्या होता है, बुलबुल। और बुलबुल गूंगी है, एंड नाइटिंगेल इज डम, और बुलबुल गूंगी है। तो बुलबुल गूंगी है, यह लाइन किस चैप्टर से लिया गया है, यह लिया गया है आपका नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो ये आप ध्यान से समझिए, नाइटिंगेल इज डम का मतलब है बुलबुल गूंगी है, लेकिन इसका मतलब कुछ अलग होता है। पोएम में तो बोल दिया नाइटिंगेल इज डम, लेकिन इसका मतलब होता है समाज में जो अच्छे आदमी है ना, जो समाज में जिस प्रकार नाइटिंगेल क्या रहती है, नाइटिंगेल मतलब एकदम सुदमास रहती है, मासूम रहती है, वो गूंगी रहती है नाइटिंगेल बुलबुल, है ना। उसी प्रकार जो समाज में जो अच्छे आदमी हैं, समाज में जो क्या है, अच्छे आदमी बिल्कुल गूंगे की तरह रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, है ना। तो ये इसका मतलब है, आप ध्यान से समझिए इसको। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एंड नाइटिंगेल इज डम, और बुलबुल गूंगी है, यह लाइन किस चैप्टर से लिया गया है, यह लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, एंड द नाइटिंगेल इज डम, और बुलबुल गूंगी है, और बुलबुल क्या है, गूंगी है, एंड द डॉट 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 विल नॉट कम। यहाँ कम होगा, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन गलत है, यहाँ कम होगा। और बुलबुल गूंगी है, बुलबुल गूंगी है, इसका मतलब समाज में जो अच्छे आदमी हैं वो गूंगे हैं, है ना। और उसको कौन बचाने के लिए नहीं आते हैं, तो उसको जो एंजल है, एंजल मतलब होता है, ये स्पेलिंग गलत है, एंजल ऐसे होगा, एंजल कैसे होगा, ऐसे होगा। और जो एंजल है वो भी नहीं आते हैं, एंजल मतलब फरिश्ते, फरिश्ते भी उनको बचाने के लिए नहीं आते हैं। किनको, अच्छे आदमी को बचाने के लिए नहीं आते हैं। नाइटिंगेल का मतलब इस मैंने समझाया, समाज में जो अच्छे आदमी है वो, ठीक है। तो उसको जो है ना, उसको बचाने के लिए फरिश्ते, एंजल भी उसको बचाने के लिए नहीं आते हैं। ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, नर्सेज टू द ग्रेव आर गॉन। नर्सेज टू द ग्रेव आर गॉन। जो नर्सेज मतलब, नर्सेज जो है ना, नर्सेज मतलब, नर्सेज किसको कहते हैं, पेड़ के नीचे जो छोटा छोटा पौधा रहता है। पेड़ मान लीजिए ये पेड़ है ना, पेड़ जो है ना, पेड़ के जो नीचे छोटे छोटे पौधे होते हैं, छोटे छोटे फूल होते हैं ना, उसको कहते हैं नर्सेज। तो नर्सेज जो है ना, आर ग्रेव आर गॉन, जो नर्सेज है वो भी कब्र की ओर जा चुके हैं और जा भी रहे हैं। नर्सेज मतलब यहाँ बोलेंगे हम लोग, जो नए लोग हैं समाज में, जो युवा है, जो बच्चा है, वो धीरे धीरे कब्र की ओर जा रहे हैं। ग्रेव मतलब क्या होता है, कब्र। जो युवा है, जो नए लोग हैं, वो भी धीरे धीरे कब्र की ओर जा रहे हैं और जा भी चुके हैं। यह जो लाइन है किस चैप्टर से लिया गया है, यह लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर से। ठीक है। पांचवा प्रश्न देखिए, WH ऑर्डन। WH ऑर्डन वोन। WH ऑर्डन ने जीता था, क्या जीता था भाई, तो पुलित्जर प्राइज। कौन प्राइज, पुलित्जर प्राइज ये जीते थे। कब, 1948 ईस्वी में WH ऑर्डन जीते थे
कौन सा प्राइज? तो पुलित्जर प्राइज, है ना, 1948 ईस्वी में जीते थे। कब जीते थे? 1948 ईस्वी में। छठा प्रश्न देखिए, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट, एक्टिव हैंड्स मतलब सक्रिय हाथ। मौत के समय, देखिए मौत के समय क्या होगा पता है? एंड द एक्टिव हैंड्स, अभी आपका हाथ क्या है? एक्टिव है। आपका हाथ अभी क्या है? एक्टिव है, सक्रिय है। लेकिन मौत के समय क्या होगा? आपका हाथ जो है ना फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, जब आपके शरीर से प्राण निकल जाएंगे, तो उस समय आपका जो एक्टिव हैंड्स था पहले, वो एक्टिव हैंड्स किस में बदल जाएगा? तो वो एक्टिव हैंड्स आपका फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा, है ना, जम जाएगा उस समय आपका हाथ। तो एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, जो सक्रिय हाथ है वो अवश्य क्या हो जाएंगे? फ्रीज हो जाएंगे। और कब? मौत के समय। और आप उस समय, मौत के समय, जब आपकी मौत हो जाएगी, मौत के समय आप क्या हो जाइएगा? लोनली, मतलब अकेला हो जाइएगा। और आपका जो हाथ है, आपका जो घुटना है ना, आपका जो और अपना घुटना टेक दीजिएगा। अपना क्या टेक दीजिएगा? घुटना। समझ में आया ये? मतलब एक्टिव हैंड्स, मौत के समय आपका जो एक्टिव हैंड्स है वो किस में बदल जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका फ्रीज हो जाएगा। और आप उस समय अकेला हो जाइएगा, आप घुटने के बल आ जाइएगा उस समय। ठीक है। अच्छा, सातवां प्रश्न देखिए। सातवां प्रश्न क्या है? इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम, इस पोएम के सेकेंड लाइन में, कौन सा पोएम? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है ना, इस पोएम के सेकेंड लाइन में नर्सेज का क्या मतलब है? तो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया, ये जो नर्सेज है, नर्सेज मतलब क्या होता है? छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे पौधे जो पेड़ को मजबूती प्रदान करते हैं, है ना। और नर्सेज का मतलब वो तो हो गया उसमें पोएम के सेक्टर से, लेकिन इसका मतलब क्या है? नर्सेज का मतलब क्या है वो मैंने बताया था आपको, प्लांट। क्या होगा इसका मतलब? प्लांट। लेकिन ये गलत आंसर दिया, यहाँ ए होगा, यहाँ सी नहीं होगा। यहाँ आंसर जो है ना गलत दिया है, यहाँ दे दिया है सी, जो कि बिल्कुल क्या है? गलत, कंप्लीटली रॉन्ग है। ये आंसर होगा ए, प्लांट्स होगा। क्या होगा? प्लांट्स। नर्सरी मतलब क्या होता है? पेड़ के नीचे जो छोटे छोटे होते हैं पौधे, है ना, पेड़ के नीचे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसी कहते हैं हम लोग नर्सरीज फ्लावर। वो नर्सरीज फ्लावर क्या करता है? पेड़ को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है। आठवां देखिए, इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर में, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पोएम में विस्परिंग नेबर्स का क्या मतलब है? विस्परिंग नेबर्स स्टैंड्स फॉर, है ना, विस्परिंग नेबर्स का क्या मतलब है? देखिए हम आपको बताते हैं। इस चैप्टर में नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर में ये जो विस्परिंग नेबर्स है ना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यमदूत। यमदूत, यमदूत मतलब मौत के फरिश्ते। मौत के फरिश्ते को हम लोग क्या कहते हैं? यमदूत कहते हैं। तो क्या आ जाएगा? एजेंट ऑफ डेथ। एजेंट ऑफ डेथ, मौत के फरिश्ते। विस्परिंग नेबर का हिंदी होता है ना, यमदूत। यमदूत को हम लोग क्या कहते हैं? एजेंट ऑफ डेथ कहते हैं। एजेंट ऑफ डेथ, मौत के फरिश्ते। ठीक है, ये आपको याद रखिए। तो ये सब नहीं होगा। सहारा इंडिया का फरिश्ता, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फरिश्ता, लाइफ इंश्योरेंस का फरिश्ता, ये सब बात होगा इसमें। आप इस तरह पढ़े हैं नहीं ना? तो क्या पढ़े हैं आप लोग? मौत के फरिश्ते। विस्परिंग नेबर्स का क्या मतलब है? मौत के फरिश्ते। 9वां प्रश्न देखिए, ट्रोल्स। अच्छा, ट्रोल्स मतलब क्या होता है? ट्रोल्स मतलब हम लोग कहते हैं दुष्ट प्राणी, दुष्ट आत्मा, है ना, दुष्ट आत्मा, दुष्ट प्राणी, है ना। तो इस पोएम में है ना ट्रोल्स का जिक्र किया गया है। इस पोएम में किसका जिक्र किया गया भाई? ट्रोल्स। तो ट्रोल्स कहाँ का था जीव? ये जो ट्रोल्स था मैथोलॉजिकल मतलब होता है पौराणिक प्राणी, है ना, यानी कि देखिए मैथोलॉजिकल क्रिएचर्स। मैथोलॉजिकल क्रिएचर्स मतलब होता है पौराणिक जीव। मैथोलॉजिकल मतलब होता है पौराणिक, और क्रिएचर्स मतलब जीव, पौराणिक जीव। देखिए ट्रोल्स क्या है? पौराणिक जीव है। पौराणिक जीव मतलब जैसे नहीं होता था कि कोई कहानी सुन रहे हैं, रामायण महाभारत जो होता है ना, और वहाँ पे भस्मासुर, ये सुर वो सुर, तो ऐसा कोई जीव, खतरनाक जीव जो आप देख हकीकत में है तो नहीं, लेकिन उस धर्म से रिलेटेड कोई जीव, तो वो आपका क्या होता है? ट्रोल्स। तो मतलब ट्रोल्स मतलब आप समझे, ट्रोल्स कहाँ का जीव था? पौराणिक जीव है ये। ट्रोल्स क्या है? पौराणिक जीव। पौराणिक जीव का मतलब समझा दिए कि भाई देवी देवता से रिलेटेड या आप उसका धर्म से रिलेटेड कोई खतरनाक जीव, तो वो होता है आपका
मैथोलॉजिकल क्रिएचर्स। तो ट्रोल्स भी क्या है, मैथोलॉजिकल क्रिएचर्स है। कहाँ का है, तो ये आपका इंडिया का तो नहीं है, ये रसियन का भी तो नहीं है, तो ये कहाँ का है, स्कैंडिनावियन, 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 स्कैंडिनावियन इसको बोलना है, ठीक है, स्कैंडिनावियन का था, है ना। हाँ, ट्रोल्स क्या है, एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स है, एक पौराणिक जीव है। तो कहाँ का, तो स्कैंडिनावियन का, ठीक है, याद हो गया ये। अगला प्रश्न, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। ये कैसा पोएम है बताइए, ये आपका कैसा पोएम है। देखिए, पेसिमिस्टिक मतलब होता है निराशावादी, पेसिमिस्टिक मतलब क्या होता है, निराशावादी। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी, और पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है निराशावादी के साथ साथ आशावादी। तो देखिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट आपका जो चैप्टर है ना, ये निराशावादी भी है और आशावादी भी है, दोनों है। कैसे भाई, दोनों है। जैसे हम लोग अब मृत्यु की ओर क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, मृत्यु की ओर क्या कर रहे हैं, यात्रा। तो ये मेरे लिए क्या है, एक निराश वाला पल है। लेकिन जब आप इसी जीवन में आप अच्छा काम भी कोई आदमी कर रहा है ना, अच्छा काम कर रहा है, ख्याति प्राप्त कर रहा है, यश प्राप्त कर रहा है, प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है, तो वो उसके लिए क्या है, इसी लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में, मानवीय जीवन में, वो उसके लिए क्या हो जाएगा, आशावादी हो जाएगा। ऑप्टिमिस्टिक उसके लिए हो जाएगा आशावादी। लेकिन जो बुरा काम करेगा, है ना, कानून के खिलाफ काम करेगा, गैर कानूनी काम करेगा, या कुछ अलग एक्टिविटी करेगा, तो उसके लिए जीवन क्या है, वो जेल चला जाएगा, नरक चला जाएगा, है ना। तो मतलब नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो आपका चैप्टर है ना, ये दोनों चीज़ को जिक्र किया है। यानी कि निराशावादी के साथ साथ ये क्या है, आशावादी भी है। 11वां प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न क्या है, हु हैज कंपोज द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक कौन है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक कौन है बताइए। तो ये आपका है, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, W.H. ऑडेन। क्या हो जाएगा, W.H. ऑडेन हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रह गया। 12वां प्रश्न देखिए, ऑडेन वोन द पुलित्जर प्राइज इन। W.H. ऑडेन ने, W.H. ऑडेन जो थे, है ना, इन्होंने जीता था कौन सा प्राइज भाई, तो पुलित्जर प्राइज। कब, तो 1948 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, मैंने पहले आपको बताया 1948 ईस्वी में W.H. ऑडेन ने पुलित्जर प्राइज जीते थे, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न क्या है, 13वां प्रश्न है, वॉज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स, है ना, इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, वो जो वाइट जो है ना वाटरफॉल, जो आपका सफ़ेद जलप्रपात है, जो आपका सफ़ेद जलप्रपात है, जैसे ये माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन से जो झरना बहता है ना, माउंटेन के ऊपर से जो गिरता है झरना, है ना, तो वो क्या रहता है, उसमें पानी रहता है, वाइट वाटरफॉल रहता है, मतलब वहाँ से झरना वाइट वाला, यानी वहाँ से पानी गिरता है, ठीक है। वो पानी को ये यदि यात्री पी लेगा तो उसका थकान क्या हो जाएगा, उसका जो डिस्ट्रेस है, उसका जो निराशा है, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। बात को फिर से समझिए, वाइट वाटरफॉल जो है, वाइट वाटरफॉल मतलब क्या हुआ, वाइट वाटरफॉल का मतलब हुआ आपका जो झरना है, झरना से जो आपका पानी गिर रहा है, वो किसी यात्री को क्या करता है, आशीर्वाद देता है। आशीर्वाद देता है मतलब पानी पी लेता है, यात्री क्या करता है, पानी पी लिया, यानी कि वो यात्री को क्या दे दिया, आशीर्वाद। पानी, जब यात्री पानी पी लेगा तो इसका मतलब उसको क्या आशीर्वाद मिल गया। तो ये बोल रहा है कि वाइट वाटरफॉल, है ना, वो वाइट वाटरफॉल क्या करता है, ट्रेवलर्स को क्या देता है, आशीर्वाद देता है। कब देता है भाई, तो इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, उसके अंतिम निराशा में, उसके अंतिम निराशा में, जब बहुत आदमी थक जाता है, अब जा रहे हैं तो बिल्कुल थक चुके हैं, तो आपको यदि पानी मिल जाए तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो पानी ने आपको क्या दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, ये ना हुआ। फिर से समझिए, जैसे मान लिया बहुत थक चुके हैं, जा रहे हैं रास्ते से, और आपको पानी मिल गया, है ना, पानी मिल गया, आप झरना से बहते हुए ताजा पानी मिल गया, आप पी लीजिएगा, तो आपका उस थकान क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, डिस्ट्रेस क्या हो जाएगा, आपका अंतिम जो थकान था वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, ठीक है। 13वां प्रश्न हो गया। देखिए 14वां प्रश्न देखिए, W.H. ऑडेन वास, W.H. जो ऑडेन थे ना, ये क्या थे, तो ये एक पोएट थे भाई, ये तो सही है,
कवि थे ये। और सीरियस गेम, इसके लिए कविता क्या था, एक सीरियस गेम था, तो ये भी सही है। ए वर्स ड्रामास्टिक, एक पद नाटककार, तो एक नाटककार भी थे। W.H. ऑडेन, देखिए याद कर लीजिए, W.H. ऑडेन एक कवि तो थे ही, इनके लिए कविता एक सीरियस गेम तो था ही, है ना, ये तो पहले पढ़ चुके हैं, सीरियस गेम था। और एक नाटककार भी थे, ये क्या थे, नाटककार। नाटककार किसका, तो पद नाटककार, ठीक है, ये याद हो गया। 15वां प्रश्न देखिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये जो है ना क्या है, एक लिरिक है। लिरिक मतलब क्या होता है, गीत। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, लिरिक मतलब क्या होता है, गीत। गीत जैसे मान लीजिए कोई गाना है, कोई गाना गा रहा है, जैसे कोई बॉलीवुड का गाना है, तो उस गाना में जो धुन बजता है ना, धुन को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूजिक। धुन को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूजिक। मतलब उसमें जो धुन है उसका नाम है म्यूजिक, और उसमें जो आवाज़ जो बोला जाता है वो होता है लिरिक। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, है ना, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक लिरिक है, ये भी एक लिरिक पोएम है। ये क्या है, लिरिक पोएम। अब ओड मतलब होता है गज़ल। सोनेट मतलब होता है 14 लाइन की जो कविता 14 लाइन की होती है उसको क्या कहते हैं, सोनेट, ठीक है। और ये एलिगी का क्या मतलब है, एलिगी का मतलब होता है शोक गीत। क्या होता है, शोक गीत, ठीक है। 16वां प्रश्न देखिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। डॉट 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 द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, है ना। अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, और ये जो ह्यूमन लाइफ है, मानव का जो लाइफ है ना, मानव का जो लाइफ है ये बिल्कुल निराश, मतलब फ्रस्ट्रेशन है ना, बिल्कुल निराशावादी है। इसी को दर्शाता है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किसको दर्शाता है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा इनेक्ट्स। इनेक्ट्स मतलब होता है दर्शाना, इनेक्ट्स मतलब क्या होता है, दर्शाना। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट ये दर्शाता है, क्या करता है, दर्शाता है किसको, ह्यूमन लाइफ में जो निराशा है, मानवीय जीवन में जो निराशा है उसको दर्शाता है। मानवीय जीवन में जो निराशा है उसको क्या करता है, दर्शाता है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट ये दर्शाता है, किस चीज़ को दर्शाता है भाई, तो ह्यूमन लाइफ में जो निराशा है, मानवीय जीवन में जो निराशा है ना उसी को दर्शाता है, ठीक है। 17वां प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न क्या है, W.H. ऑडेन हैज़ रिटन द पोएम। W.H. ऑडेन ने कौन सा पोएम लिखे हैं, कौन सा पोएम लिखे हैं भाई, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है। 18वां प्रश्न देखिए, द प्रेम्स आर, द प्रेम्स आर। अच्छा, प्रेम्स मतलब जानते हैं क्या होता है, प्रेम्स मतलब होता है वही चरपहिया गाड़ी, बच्चा का जो है होता है चरपहिया गाड़ी, उस पर जैसे मान लिए कोई पति पत्नी जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, बच्चा का रख देता है उसी चरपहिया गाड़ी में चुबंग से, तो वो हो जाता है उसमें। तो प्रेम्स मतलब क्या हो गया, प्रेम्स मतलब होता है चरपहिया गाड़ी बच्चा का, हाँ, तो वो चरपहिया गाड़ी क्या है, रोलिंग, क्या है, रोलिंग। आप कविता यदि पढ़े होंगे तो आपको तो पूरा समझ में आ रहा होगा। मतलब चरपहिया गाड़ी क्या है, लुढ़क रहा है, चरपहिया गाड़ी क्या हो रहा है, लुढ़क रहा है, दौड़ नहीं रहा है चरपहिया गाड़ी, खड़ा भी नहीं है चरपहिया गाड़ी। लाइंग मतलब होता है पढ़ना, पढ़ा भी नहीं है चरपहिया गाड़ी। चरपहिया गाड़ी क्या है, हाँ, लुढ़क रहा है, चरपहिया गाड़ी क्या हो रहा है, लुढ़क रहा है, ऐसा मतलब बात है इस पोएम में, ठीक है। 19वां प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न क्या है भाई, द ट्रेवलर्स आर वी, मतलब हम लोग क्या है, यात्री हैं, हम लोग क्या है भाई, यात्री हैं। हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स जो है ना, हम लोग जो मानवीय जो है ना, मानव जो है ना, हम लोग जो मानव हैं, हम लोग क्या है, यात्री हैं, है ना। तो किसके यात्री हैं, हमारा जो मृत्यु है, मृत्यु की ओर हम लोग क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। देखिए फिर से समझिए, द ट्रेवलर्स आर वी मूविंग टुवार्ड्स आवर डेथ, है ना, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मृत्यु, देखिए आवर डेथ मतलब हमारे मृत्यु की ओर गति कर रहे हैं, हाँ, अपने मृत्यु की ओर क्या कर रहे हैं, गति। कौन, तो हम लोग ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स जितना भी है, ह्यूमन बींग्स जितना भी है वो अपने मृत्यु की ओर क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ह्यूमन बींग्स हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा इसका, ह्यूमन बींग्स। मृत्यु की ओर हम लोग जा रहे हैं, धीरे धीरे नहीं देखते हैं, अभी आपका है 18 साल 16 साल 17 साल है, धीरे धीरे आप किसकी ओर जा रहे हैं, तो मृत्यु की ओर। कौन, तो ह्यूमन बींग्स, क्या हो जाएगा, ह्यूमन बींग्स। अच्छा 20वां प्रश्न देखिए, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, ह्यूमन लाइफ जो है ना किससे बेहतर नहीं हो सकता है, ह्यूमन लाइफ किससे बेहतर नहीं है, किससे बेहतर नहीं है, तो मृत्यु से बेहतर नहीं है,
मृत्यु से बेहतर नहीं है। कैसे भाई? जैसे देखिए ह्यूमन लाइफ जो है ना, बहुत इसमें निराशा है, बहुत निराशा है और बहुत तकलीफ भी है। तो ये ह्यूमन लाइफ उतना अच्छा नहीं है। ह्यूमन लाइफ मतलब अच्छा भी है और नहीं भी है, ऐसा कह सकते हैं आप। तो ये मृत्यु से तो अच्छा नहीं है। मृत्यु हो जाएगा तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, है ना, तो वो अच्छा है। तो लेकिन आदमी तो सब सोचता है कि हम क्या है, मेरी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा सोचता है। तो ह्यूमन लाइफ इज़ नो बेटर देन, ह्यूमन लाइफ किससे बेहतर नहीं है? तो मृत्यु से बेहतर नहीं है। मृत्यु अच्छा है, ह्यूमन लाइफ अच्छा नहीं है, मृत्यु अच्छा है, ऐसा होगा। ठीक है। एक ऐसा देखिए, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये देखो आंसर आ गया फट से। द लीव्स आर क्या आ जाएगा? फॉलिंग फास्ट। द लीव्स आर चैप्टर का नाम है, तो द लीव्स आर क्या आ जाएगा? फॉलिंग फास्ट। 22वां प्रश्न देखिए आप। 22वां प्रश्न क्या है? ऑडेन वॉन द पुलित्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स। W.H. ऑडेन ने कौन सा प्राइज जीता था भाई? आपको याद होगा, पुलित्जर प्राइज कब जीता था? तो 1948 ईस्वी में। अच्छा, उसके किस संग्रह के लिए? कौन सा पोएम के संग्रह के लिए, है ना? तो ये हो जाएगा द एज ऑफ एंजाइटी। द एज ऑफ एंजाइटी, द एज ऑफ एंजाइटी, चिंता के उम्र, चिंता के उम्र, है ना? तो इसी बुक के लिए उनको मिला था कौन सी? पुलित्जर प्राइज। ठीक है, याद रहा, पुलित्जर प्राइज मिला था 1948 ईस्वी में। किनको मिला था? तो W.H. ऑडेन को। तो उसके किस पोएम के लिए, है ना, किस पोएम के लिए? द एज ऑफ एंजाइटी, द एज ऑफ एंजाइटी के लिए। ठीक है, ये आपको याद हो गया। 23वां प्रश्न देखिए। 23वां प्रश्न क्या है? द डॉट हैज बिकम डम्ब टू सी लेफलेस वुड। कौन मतलब गूंगी हो जाती है? कौन गूंगी हो जाती है? कौन गूंगी हो जाती है? लीफलेस ट्री को देखकर, पत्ते विहीन पेड़ को देखकर, पत्ते विहीन पेड़ को देखकर कौन गूंगी हो जाती है? तो नाइटिंगेल, बुलबुल गूंगी हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि समाज में जो अच्छे आदमी है ना, वो बिल्कुल शांत है, क्योंकि बूढ़े लोग अब क्या हो रहे हैं? खत्म हो रहे हैं। बूढ़े लोग अब तेजी से क्या हो रहे हैं? उनकी मृत्यु हो रही है। और अच्छे आदमी है वो भी बिल्कुल चुप है, वो क्या करेगा? कुछ नहीं। लिपलेस ट्री मतलब क्या हुआ? पत्ते विहीन पेड़ को देखकर जो नाइटिंगेल है वो क्या है? गूंगी है। ठीक है, ये आपको याद हो गया। 24वां प्रश्न देखिए। डैश वाटरफॉल, है ना, कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे। जो कोई भी यात्री उस रास्ता से होकर जा रहा है, दैट वे, उस रास्ता से होकर जो भी पास कर रहा है, जो भी यात्री उस रास्ता से होकर पास कर रहा है। कौन सा रास्ता भाई? तो वही बोला जिस जगह से झरना बह रहा था, वाइट झरना। इसका आंसर क्या आ जाएगा? वाइट झरना जहाँ बह रहा है, उस रास्ते से होकर जो भी यात्री जा रहा है उसका थकान क्या हो जा रहा है? मिट जा रहा है ना, उसको आशीर्वाद मिल रहा है। आशीर्वाद मतलब उसको वहाँ पे पानी प्यास जो है उसको यदि लगा होगा तो वहाँ पानी पी लेता है। ठीक है, नहीं समझे ये बात को? जिस रास्ता से मतलब देखिए आपका झरना क्या हो रहा है? कहीं पे आपका झरना क्या हो रहा है? बह रहा है। कहीं पे आपका झरना क्या हो रहा है? बह रहा है। और उस रास्ते से अगर जो भी यात्री जा रहा है वह वो पानी को पी लेता है और अपना थकान क्या हो जाता है? उसका खत्म हो जाता है। यानी पानी ने उसको क्या दे दिया? आशीर्वाद दे दिया, जिससे उसका थकान क्या हो गया? दूर। यानी वाइट वाटरफॉल क्या हो जाएगा? पानी कैसा होता है? वाइट ना होता है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको। 25वां प्रश्न देखिए आप। द फॉलिंग ऑफ लीव्स, है ना, मतलब पत्ते जो गिर रहे हैं ना, क्या गिर रहे हैं भाई? तो पत्ते जो गिर रहे हैं, पत्थर तो नहीं गिर रहा है, स्नो बर्फ तो नहीं गिर रहा है, तो क्या गिर रहा है? तो लीव्स गिर रहा है, पत्ते गिर रहे हैं। तो पत्ते जो गिर रहे हैं ये किस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं? है ना, देखिए लीव्स मतलब क्या हुआ? पत्ते फॉलिंग हो रहे हैं मतलब गिर रहे हैं, और रेफर मतलब होता है जिक्र करना। तो पत्ते जो गिर रहे हैं ये किस चीज़ को दर्शाते हैं? तो मौत के अराइवल, मतलब हम मौत के किनारे हम स्पीड से जा रहे हैं, मौत की ओर हम क्या जा रहे हैं? स्पीड से जा रहे हैं। यही चीज़ क्या करता है? दर्शा रहा है। फिर से समझिए, ये पत्ते जो है क्या हो रहे हैं? तेज़ी से क्या हो रहे हैं? गिर रहे हैं। पत्ते जो तेज़ी से गिर रहे हैं ये किस चीज़ को इंगित कर रहे हैं?
तो स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, मतलब डेथ, मृत्यु के हम नज़दीक जा रहे हैं, तेजी से हम लोग मृत्यु के नज़दीक जा रहे हैं, इसी चीज़ को वो दर्शाता है। कौन? पत्ता जो गिर रहा है तेजी से, यानी कि बूढ़े लोग भी तेजी से मर रहे हैं, तो ये इस चीज़ को दर्शाता है कि हम लोग भी तेजी से मृत्यु की ओर क्या हो रहे हैं? जा रहे हैं। 26वां प्रश्न देखिए, द ... ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेबर्स। अच्छा, ये विस्परिंग नेबर्स कौन है? मैंने पहले बताया था, वही प्रश्न है, वही प्रश्न आ गया। विस्परिंग नेबर्स कौन है? तो मौत के फरिश्ते, मौत के मैसेंजर बोलिए या फरिश्ते बोलिए, क्या बात है। ये विस्परिंग नेबर्स का क्या मतलब है? वही क्वेश्चन फिर से आ गया, विस्परिंग नेबर्स का क्या मतलब है? तो मौत के फरिश्ते, यानी एजेंट ऑफ डेथ, यानी कि एजेंट ऑफ डेथ बोलिए या मैसेंजर ऑफ डेथ बोलिए, क्या बात है। एजेंट ऑफ डेथ बोलिए या मैसेंजर ऑफ डेथ या एजेंट ऑफ डेथ, ठीक है, ये आपको याद हो गया। 27वां प्रश्न देखिए, 27वां प्रश्न क्या है? 27वां प्रश्न है, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, मतलब जब आदमी का क्या होने लगता है? मृत्यु होने लगता है। जब आदमी का मृत्यु क्या हो जाता है? आ जाता है निकट, तो उस समय मौत के फरिश्ते क्या दाएं और बाएं आ जाते हैं, दाएं और बाएं, मतलब कोई आदमी बिल्कुल उसका मौत नज़दीक है, पूरा बीमार पड़ चुका है, मौत उसका नज़दीक है, मौत अब होने वाला है, तो उस समय मौत के फरिश्ते जो है ना, दाएं भी और बाएं भी आ जाते हैं, ठीक है। यह लाइन जो है ना किस चैप्टर में था भाई? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। 28वां प्रश्न देखिए, 28वां प्रश्न क्या है? नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। नर्सेस फ्लावर मतलब छोटे छोटे पौधे भी अब धीरे धीरे कुछ दिन बाद क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। छोटे छोटे पौधे मतलब नए लोग वो भी धीरे धीरे कब्र की ओर जा रहे हैं और जा भी चुके हैं। तो नर्सेस जो फ्लावर है, छोटे छोटे जो पौधे हैं, जो नए लोग हैं, वो भी एक दिन क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। ये जो लिखे हैं, ये लाइन कौन लिखे हैं भाई? ये लिखे हैं W.H. Auden। कौन लिखे हैं? W.H. Auden। 29वां प्रश्न देखिए, हु रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। स्कॉल्ड मतलब ऐसे होता है डांटना। स्कॉल्ड मतलब तो आप जानते हैं, स्कॉल्ड मतलब क्या होता है? डांटना। और चाइल्ड मतलब कि भी क्या होता है? डांटना। तो हु रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड मतलब कौन अपने फूड के लिए, कौन अपने भोजन के लिए दौड़ रहे हैं, है ना? कौन दौड़ रहे हैं? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो आपका चैप्टर है ना, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में कौन अपने भोजन के लिए दौड़ रहे हैं? तो कौन? ट्रोल्स। ट्रोल्स मतलब समझ रहे हैं? दुष्ट प्राणी, दुष्ट आत्मा, ये इसी क्या कहते हैं हम लोग? ट्रोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोल्स। तो ट्रोल्स क्या हो रहे हैं? ट्रोल्स अपने भोजन की तलाश में इधर उधर क्या हो रहे हैं? भटक रहे हैं ट्रोल्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 30वां प्रश्न देखिए, 30वां प्रश्न क्या है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट, किसके बारे में बात करते हैं? तो ह्यूमन लाइफ यानी कि मानव के जीवन का जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो भी निराशा है, उसके बारे में यहाँ पे बात हुई है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर में किसके बारे में बात हुई है? बताइए तो। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर में किसके बारे में बात हुई है? तो ह्यूमन लाइफ में जितना भी, मानवीय जीवन में जितना भी क्या है? निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है, उसके बारे में बात हुआ है। फ्रस्ट्रेशन के बारे में इसमें क्या हुआ है बात। लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। 31वां देखिए क्या है? हु इज डम्ब, कौन गूंगा है भाई? तो नाइटिंगेल क्या है? गूंगा। नाइटिंगेल क्या है? गूंगा। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।